हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गेम। तो छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और हम फिर से लौटते हैं अपने डेडिकेशन के साथ अपने स्टडीज़ की तरफ। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना है क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होते ही एग्ज़ाम भी सर पे आने वाला है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलने वाला है PYQs, और वो PYQs रिलेटेड है रिसेंट में जो चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट से, केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से ये रिलेटेड ये PYQs हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो बिना देर किए, बिना इधर उधर टाइम वेस्ट किए, सीधा हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व इज। पहला ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन, इट गिवन पॉप साउंड विद बर्निंग मैच स्टिक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एंड ऑप्शन डी है अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, इट ब्लोज ऑफ बर्निंग मैच स्टिक विद अ पॉप साउंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2023 में। तो ये ऑप्शनल तो है, MCQ है, लेकिन एक बार हम उस रिएक्शन को करके देखते हैं। और आपको पता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे लिबरेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये तो आपको क्लियर है कि कहीं ना कहीं C एंड D में से ही कोई एक आंसर है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही लिबरेशन होता है। तो C और D में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, चलो एक बार रिएक्शन करके देखते हैं। तो NaHCO3 और ये रिएक्ट कर रहा है HCl से, डाइल्यूट HCl से। तो आपको याद रखना है रिएक्शन भी, और याद रखना है कोई भी रिएक्शन आप करोगे उसको बैलेंस भी करोगे। सो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में NaHCO3 तो H2O भी बनता है, NaCl बना, H2O बना और CO2, और ये CO2 जो है इसका लिबरेशन होता है। पहले आप देख लेना कि ये रिएक्शन जो है बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम 1 सोडियम, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और हाँ क्लोरीन 1 एंड 1। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है। इसमें CO2 जो है ये निकल रहा है, और इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लेंगे। ये CO2 जो होता है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, यानी वहाँ पे आपका जो लाइम वाटर होता है वो आपको मिल्की फॉर्म में दिखता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जब पास होता है लाइम वाटर से तो ये एक मिल्की सोल्यूशन देता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैसे होता है? तो CaOH पर जब यहाँ से हो करके जाता है लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ आपका बनता है इनसॉल्युबल सस्पेंशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसी के वजह से हमें जो मिलता है ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट। और इसी की वजह से जो हमारा लाइम वाटर होता है वो मिल्की होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर के 2023 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि रिएक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन that occurs when a piece of aluminum is dipped in dilute solution of sulfuric acid and sodium hydroxide।
ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सीधा ये रिएक्शन पे बेस्ड पूछ सकता है, और देखो एक इस तरह से पूछा ही है अलग अलग रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम करके देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, तो थोड़ा सा हमारा रिएक्शन को बैलेंस करने का भी तरीका एक बार फिर से हम उसको ट्राई कर लेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करना हमारा प्रॉपर प्रिपेयर है कि नहीं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट करते हैं, किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराना है सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड से। तो चलो हमने एल्यूमिनियम ले लिया और इस एल्यूमिनियम को हमने इस H2SO4 से रिएक्ट करा दिया। अब आपको पता है कि एल्यूमिनियम जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा, और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? Al2SO4 होल थ्राइस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इतना तो आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि रिएक्शन में हमारा जो ये मेन प्रोडक्ट है ये होंगे। अब बारी है इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो देखो सल्फेट, यहाँ पे जो सल्फेट का पार्ट है वो 3 है, तो सबसे पहले इस 3 को भी बैलेंस करना ज़रूरी है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है 1 है, तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने 2 कर दिया। ये 3 सल्फेट है और हमको यहाँ पे एक ही पार्ट सल्फेट दिख रहा है, तो हम इसको 3 कर देते हैं। 3 जब हमने इसको कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है और ये 3 2 जा 6 है, तो यहाँ भी हमें कितना दे देना चाहिए? 3 दे देना चाहिए। तो ये हो गया 3H2। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस है कि नहीं। 2 एल्यूमिनियम 3 2 जा 6H2 एंड 3 2 जा 6H2 हो गया। 3 पार्ट सल्फेट और 3 पार्ट यहाँ भी सल्फेट है, तो हमारा रिएक्शन जो है वो एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये तो हो गया पहला वाला टर्म जिसमें हमने एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराया था सल्फ्यूरिक एसिड से। अब दूसरा क्या है? वो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड से। तो चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। चलो, तो अगला रिएक्शन है हमारा एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रॉक्साइड से, NaOH से। तो देखो इस रिएक्शन में हमें वाटर भी लेना होता है, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है इसमें वो फॉर्म होता है सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, और यहाँ पे अगेन हमारा H2 जो है निकलता है। तो एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रॉक्साइड H2O बना हमारा सोडियम एल्यूमिनेट। प्रोडक्ट का नेम याद रखेंगे और ये है H2। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम इधर भी एक है, एल्यूमिनियम इधर भी एक है, बट ऑक्सीजन देखिए इधर 2 है, इधर भी 2 है। बैलेंस है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम भी एक है, सोडियम भी इधर एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, और हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को देखो ये H2 है और ये 1 है, ये 3 हाइड्रोजन है। और जैसे हम इस हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे सारे जो है डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो इसको पहले हम बैलेंस करते हैं। तो चलो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट तो मिल गया है, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक एक अगर एलिमेंट हम ले करके देखेंगे, एक एक एटम्स को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसमें डिसबैलेंस कौन कर रहा है, और वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सोडियम यहाँ एल्यूमिनियम से उठाते हैं, एल्यूमिनियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, सोडियम भी इधर एक है और इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 1 और 2 3 है इधर, और इधर हाइड्रोजन जो है 2 है। तो यहीं से बैलेंस करते हैं, और अगर 3 इधर देना है तो यहाँ 3 हम देते हैं, 3 2 जा 6 हो गया। चलो इधर बैलेंस करते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए 3 2 जा 6 हो गया, हमें इधर भी 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो चलो 2 हमने यहाँ दे दिया। अगर हम यहाँ 3 डायरेक्ट दे देते तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 हो जाता, अगेन ये 7 हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया। 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ दे देते हैं तो ये 2 2 जा 4 एंड 2 6 हो गया। ठीक है, अब इससे ये जो सोडियम है ना, ये यहाँ भी हमें 2 चाहिए, तो यहाँ भी हमने 2 दे दिया। 2 सोडियम हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने इस एल्यूमिनियम को भी 2 दे दिया। 2 एल्यूमिनियम
2 एल्यूमिनियम, ये बैलेंस हो गया। 2 सोडियम ये भी बैलेंस हो गया। 2 and 2 4 ऑक्सीजन, 2 and 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन बैलेंस। 2 हाइड्रोजन यहाँ एंड 4 हाइड्रोजन यहाँ, 6 हाइड्रोजन एंड 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। तो आई थिंक अब सारे जो है बैलेंस हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक एक एलिमेंट को इधर देखो और सेम एलिमेंट उतने उधर है कि नहीं। तो एक एक एलिमेंट को जब आप इधर और उधर दोनों तरफ मैच करोगे और एलिमेंट इक्वल आपको दिखेंगे, तभी आपको समझना है कि ये रिएक्शन आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो आई होप आपको रिएक्शन को बैलेंस करना फिर से एक बार क्लियर हो गया होगा और रिएक्शन हमारा इस टाइम पे पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अभी सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देख के मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें यूज करना है थोड़ा सा अपना दिमाग। तो जितनी भी थियरीज पढ़नी है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थियरीज, आपको थोड़ा सा सोचना भी है यहाँ पे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैज़ टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट to dictate the presence of acid in given solution. The acid base indicator preferred by him will be blue litmus. First option है blue litmus, second option है clove oil, third option है red cabbage extract and fourth option है hibiscus extract. तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, एक बच्चा जो कि अच्छे से प्रॉपर देख नहीं पाता है, सिंपल सी बात है कि वो देख नहीं पाता है, तो और उसे लैब टेस्ट करना है। क्या डिटेक्ट करना है कि उसे एक सोल्यूशन दिया गया है और एसिड का प्रेजेंस उसे बताना है। तो आप सोचो कि जब वो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है तो वो देख तो पाएगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करके कौन कौन से ऑप्शन को यहाँ से पहले ही रिमूव कर सकते हो। तो लिटमस जो है, ऑब्वियस सी बात है कि लिटमस में आप देखते हैं कि लिटमस का कलर चेंज होना, यानी लिटमस को ईजिली आप वहाँ से रिप्लेस कर दो। पहला ऑप्शन है ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस हो ही नहीं सकता, आपने इसको हटा दिया। सेकेंड ऑप्शन है क्लोव ऑयल, थर्ड ऑप्शन है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो ऑयल पे तो एक बार हम सोच सकते हैं, क्योंकि ऑयल के जो है अपने अपने डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। थर्ड है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, यहाँ भी कलर का चेंज होना आएगा, तो ये भी रिप्लेस कर दीजिए। और सेम वे फोर्थ भी रिप्लेस, यानी हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है क्लोव ऑयल। और क्लोव ऑयल क्यों है? क्योंकि क्लोव ऑयल जो है विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें एसिड और बेस को, क्योंकि क्लोव ऑयल जो होता है इसका एक डिफरेंट ऑर्डर होता है जो चेंज होता है एसिड में अलग और बेस में अलग। तो इसके डिफरेंट ऑर्डर की ही वजह से, एसिड और बेस में चेंज होने की वजह से ही इसको विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स को हम दे सकते हैं। तो आपको आंसर याद हो जाना चाहिए क्लोव ऑयल, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में डाइजेशन जब हम करते हैं फूड का तो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। और ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन है पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा है लैक्टिक एसिड और चौथा है एसिटिक एसिड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपने यूजेज में बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ा था, समझा था स्टार्ट में ही, जब हम एसिड और बेस के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे थे। तो हमने बताया था कि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे स्टमक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हार्म बैक्टीरियाज को किल भी कर देता है। और वो स्ट्रॉन्ग एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद था आपको ये आंसर? बिल्कुल याद करने वाला है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है जो फूड को ब्रेक करता है और उसको अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्टेबल बनाता है और जो भी हार्म बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल भी करता है। आप इसको याद कर लेंगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और जल्दी ही इस तरह के क्वेश्चंस आपके भी फेवरेट क्वेश्चंस होंगे। तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। बिल्कुल सही गेस किया, ये क्वेश्चन है जिसमें रिएक्शन को बैलेंस करना है और ये भी फाइंड करना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन है
कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। और पहला इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, इन दोनों का रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अ गैसियस फॉर्म। और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर इन लिक्विड फॉर्म। तो इन 3 रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना है और ये भी देखना है कि इनसे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है फॉर्म होंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। तो आप देख सकते हो कि ईयर वाइज कैसे कैसे हर बार बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन रह रहा है, रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन रह रहा है। दैट मीन्स जितने भी रिएक्शन है ना एसिड बेस एंड सॉल्ट के, वो सारे रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस, जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी अवेलेबल बुक में एनसीईआरटी में है, जितने भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, सबको अच्छे से घोल करके पी जाना, क्योंकि ये रिएक्शन से एक क्वेश्चन तो आना कंपल्सरी है ही। एक एक क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है और कैसे उसको हम बैलेंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहला रिएक्शन हम देखते हैं कि वो रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है। NaOH एक्वस फॉर्म में और प्लस जिंक जो है ये है सॉलिड फॉर्म में। और इस रिएक्शन से याद रखना आपको, इस रिएक्शन से फॉर्म होता है सबसे पहला प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, वो है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। और साथ ही साथ इससे हाइड्रोजन भी पास होता है और ये हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है और ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है। अब देखो ये जो है ना, इस रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करते हैं। तो रिएक्शन आपको याद कर लेना है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसके साथ पहले हम बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। तो देखो सोडियम का एक एलिमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे सोडियम के 2 एलिमेंट हैं। तो 2 एटम जब यहाँ पे है तो उस 2 एटम के लिए हमें यहाँ भी 2 एटम चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2Na कर दिया। अब ये 2Na यहाँ भी हो गया, 2Na यहाँ भी हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड जिंक 1। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बैलेंस आपको दिख रहा है। ये जो सॉल्ट हमें यहाँ मिला है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड पे किसी हमने मेटल जिंक का रिएक्शन कराया, तो हमें ये जो मिला है इसको हम कहते हैं ये मिक्स्ड सॉल्ट है, सॉरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी है क्योंकि सोडियम भी यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, सोडियम भी हमारा पॉजिटिव आयन है और ये जिंक भी पॉजिटिव आयन है और एक से ज़्यादा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगला रिएक्शन है, ये है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। CO2 यहाँ गैसियस फॉर्म में है, H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में है और ये जो है सॉलिड फॉर्म में है। इससे क्या फॉर्म होगा, ध्यान से सुनना कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट को लिया था और उस पर हमने वाटर एंड CO2 इन तीनों का जब रिएक्शन पड़ा था, तो वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हुआ था। ऑब्वियस सी बात है यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, सेम तरह का है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को वैसे ही याद रखेंगे जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट को याद किया था। CaCO3 है, यहाँ पे हमारा एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और मुझे नहीं लगता कि इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बिकॉज कैल्शियम यहाँ भी एक है, कैल्शियम यहाँ भी एक है, CO3 CO2 2 पार्ट में है यहाँ पे। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कार्बन यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 2 कार्बन है। ऑक्सीजन को देख लो 3 2 to 5 and 1 6 and 3 2 जा 6, तो ये बैलेंस है। 2H2 and 2H2 ये भी बैलेंस है। तो ये एक कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है और आपको याद रखना है कि इन तीनों के रिएक्शन से जो हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और अगला वाला रिएक्शन हम कर लेते हैं। अगला रिएक्शन कह रहा है HCl एक्वस फॉर्म में है और H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी आप याद कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो हमारा बनता है हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन हमारा पास होता है एज अ नेगेटिव आयन। तो हमारा बना हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन। तो ये रिएक्शन भी हमारा बैलेंस है। याद रखेंगे इन दोनों ही रिएक्शन को
अलग अलग हैं और तीनों रिएक्शन में हमने बैलेंस करना सीखा, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनको देखा, प्रोडक्ट को आप याद रखेंगे और ये क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब आप इनका प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रैक्टिस करोगे तो प्रोडक्ट भी आपको याद रहेंगे कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना था और आप इजीली कैच कर पाओगे ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसेंट 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज। कौन सा वो केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज़ हम करते हैं कौन कौन से इंडस्ट्रीज में, ग्लास इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्री में एंड पेपर इंडस्ट्री में। पहला ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, सेकेंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा, तीसरा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर और डी जो है कॉमन सॉल्ट। याद रखिएगा ध्यान से कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सोप इंडस्ट्री में, और सोप इंडस्ट्री यानी साबुन बनाने के लिए कौन से सोडा का यूज हम कर रहे थे। बिल्कुल मैंने कहा था कि नाम से ही रिलेटेड है एंड दैट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का ही यूज हम कर रहे थे सोप मेकिंग इंडस्ट्री में। बिना कुछ सोचे सीधा आपको वॉशिंग सोडा को ट्रिक करना है क्योंकि वॉशिंग सोडा का यूज होता है सोप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में। अदर ऑप्शंस अगर नहीं भी याद आ रहे हैं कि ग्लास इंडस्ट्री में क्या यूज होता है और दूसरा ऐसे में कि पेपर इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, हाँ लगभग इन सब का यूज होता है, लेकिन सोप इंडस्ट्री के लिए इन सारे ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज वॉशिंग सोडा। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, एमसीक्यूज को ईजिली आप कैच कर लोगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, रिसेंट में ही पूछा गया है और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एमसीक्यू देखते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड FeSO4 फेरस सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम कार्बोनेट। बताना क्या है, द कंपाउंड हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टैलिन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूलेज। कौन से कंपाउंड के पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। तो देखो आपको याद होगा कि हमने इन सब में से एक कंपाउंड है जिसके यूजेज पढ़े हैं, जिसका फॉर्मेशन पढ़ा है और हमने इसके केमिकल यूजेज भी देखे हैं, फिजिकल यूजेज भी देखे हैं और वो है वॉशिंग सोडा Na2CO3। और वॉशिंग सोडा का जो प्रॉपर फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था Na2CO3.10H2O। नाम क्या हमने पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये जो है मुझे लगता है इसके पास ही सबसे ज़्यादा, मुझे क्या लगता है होता ही है इसके पास सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स Na2CO3.10H2O। तो बच्चों हमने प्रैक्टिस कर लिया PYQs के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। हमने फोकस किया है रिएक्शंस वाले क्वेश्चन जो भी थे उस पर बहुत ज़्यादा, साथ ही हमने MCQ पे भी बहुत फोकस किया है। जस्ट बिकॉज MCQs वाले ना वो सीधा 1 नंबर हमारा लेके चले जाते हैं, इसलिए हमने उस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा जोर डाला है ताकि MCQ आपका रट जाए। अब आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करोगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लोगे और आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।